हेलो वेंक्शन एंड इजन लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइज आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। तो गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम मॉडर्न ब्यूटी एंड द बीस्ट का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि फाइनली ज़ूकाई मॉन्स्टर के हाथ से मारा जाता है और अब विंग बिल्कुल सेफ था। उसे किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका सबसे बड़ा खतरा अब खत्म हो गया था। विंग की हिट भी खत्म हो गई थी और लैंसहन और वीचांग से वापस घर लौटकर आते हैं। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। जल्द ही टाइम बीत गया और लैंसहन एक इंसान के रूप में चेंज हो गया, लेकिन फिर भी चेंजेस के बाद वो पिछली बार की तुलना में इस बार जल्दी से होश में आ गया। वो बस 10 मिनट के बाद होश में आ गया। जब लैंसहन ने अपनी आंखें खोली तो उसने शाओ शिंगचेन को सोफे के दूसरी तरफ बैठे हुए देखा। जैसे ही लैंसहन वहां से उठा, वो तुरंत विंग के कमरे में जाने लगा, लेकिन तभी बीटा ने उसे रोक लिया। अरे अरे रुको लैंसहन, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम थोड़ा आराम कर लो, शाओ शिंगचेन ने कहा। मैं आराम करूंगा, लेकिन बाद में। मैं अभी पहले विंग को देखना चाहता हूँ, लैंसहन ने कहा। शाओ शिंगचेन जवाब देना चाहता था, लेकिन वी चांगजे ने आखिरकार उसके बजाय बात की। लैंसहन, पहले शांत हो जाओ, वी चांगजे ने वहां आते हुए कहा। देखो, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अभी भी सो रहा है। इसलिए जब तुम उसे देखने के लिए उसके कमरे में जाओ तो चुप रहो, ठीक है? वी चांगजे ने शांति से कहा। लैंसहन को उम्मीद थी कि वी चांगजे उसे विंग को परेशान करने से मना करेगा या उसे कमरे से बाहर निकालेगा, लेकिन वी चांगजे के शब्दों के बाद उसे राहत मिली। उसे ये एहसास हुआ कि वी चांगजे ने विंग को देखने की परमिशन दी है और इसका मतलब ये था कि अल्फा ने उसे आखिरकार एक्सेप्ट कर लिया है और वो उस पर भरोसा भी करता है। इस वजह से लैंसहन के चेहरे पर एक फीकी स्माइल आ गई। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया, लैंसहन ने कहा। लैंसहन, जल्दी से विंग के पास जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं, वी चांगजे ने शांति से कहा। लैंसहन ने संकोच नहीं किया। वो जल्दी से लिविंग रूम से निकल गया और विंग के कमरे में चला गया। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर गया। उसने देखा कि विंग अभी भी बेड पर सो रहा था। लैंसहन धीरे से कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो चुपचाप बेड के पास गया और बेड के किनारे पर बैठ गया। उसने अपने एक हाथ से ओमेगा के हाथ को पकड़ लिया और बड़े प्यार से ओमेगा के चेहरे को देखने लगा। ओमेगा को जागने में ज्यादा देर नहीं लगी क्योंकि लैंसहन की नजदीकियां वो महसूस कर सकता था। इससे पहले कि विंग अपनी आंखें खोल पाता, उसने लैंसहन का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर लैंसहन मुस्कुराया और ओमेगा की आंखें खुलते ही उसने उन खूबसूरत सिल्वर आंखों में देखा। अगर ये एक सपना है तो प्लीज मुझे मत जगाओ, ये बहुत खूबसूरत सपना है, विंग ने फीकी स्माइल के साथ कहा। विंग, ये एक सपना नहीं है, मैं सच में यहाँ हूँ, लैंसहन ने कहा। विंग एक पल के लिए बहुत चकित हो गया, फिर उसकी आंखों में हल्का सा डर दिखने लगा। लैंसहन, मुझे पता है कि तुम मेरी हिट के कारण चले गए, लेकिन जब मैंने सुना कि तुम और पिताजी उस अल्फा के खिलाफ प्लान बना रहे थे तो मैं तुम्हें रोकना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर सका। मैं सच में बहुत डर गया था। विंग अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, इससे पहले ही उसकी आंखों में पानी आ गया। विंग, अब तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, लैंसहन ने उसे एश्योर करते हुए कहा। लैंसहन का फेस देखकर विंग का डर गायब हो गया। लैंसहन, तुम्हारा मतलब है वो? विंग बहुत ही मुश्किल से बोल सका, लेकिन उसकी आंखों में एक होपनेस चमक उठी। विंग को शायद ही विश्वास हो रहा था कि वो आखिरकार फ्री महसूस कर सकता है और अब उसे किडनैप किए जाने की और एक इविल अल्फा के लिए उसे ले जाने का डर नहीं था और वो अभी इस सभी चीजों से दूर हो गया है। विंग, तुम्हारा नाइटमेयर अब खत्म हो गया है और ज़ूकाई अब हमेशा के लिए चला गया है और वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। लैंसहन ने ओमेगा को वो सब कुछ बताया जो विंग सोच सकता था और उसके लिए उम्मीद कर सकता था। विंग ने एक राहत की सांस ली और उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। विंग, रो मत, अल्फा फुसफुसाया और उसने ओमेगा के गालों पर से आंसू पोंछ दिए। विंग एक ही टाइम में रो रहा था और हंस भी रहा था। उसे नहीं पता था कि उसे क्या जवाब देना है। उसने बस राहत
और खुशी की फीलिंग्स और लंबे समय से जो फ्रीडम वो चाहता था उस अल्फा ने उससे दूर कर दिया था। विंग ने तुरंत लैंसहन को गले लगाया और उसका फेस उसने लैंसहन के गर्दन में दबा दिया। जब विंग शांत हुआ तो वो लैंसहन से कुछ कहना चाहता था। अल्फा ने उसके लिए जो कुछ भी किया था उसके लिए वो उससे शुक्रिया कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही लैंसहन समझ गया कि विंग क्या करना चाहता है तो उसने ओमेगा को ऐसा करने नहीं दिया। विंग, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस अब मुझे यहाँ आपके साथ रहने दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको फिर कभी जाने नहीं दूंगा और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, लैंसहन ने कहा। तो ठीक है लैंसहन, तुम तुम्हारा प्रॉमिस निभाओ और अब तुम आओ और मेरे साथ यहाँ मेरे बगल में लेट जाओ, विंग ने हंसते हुए कहा। विंग ने बेड पर लैंसहन के लिए जगह बनाई ताकि लैंसहन आसानी से उसके बगल में बिस्तर पर लेट सके। जैसे ही लैंसहन बेड पर लेट गया, विंग तुरंत उसके पास गया और लैंसहन के सीने पर अपना सिर टिका दिया। वो अल्फा की पाइन सेंट को स्मेल करना चाहता था जिसे उसने बहुत मिस किया और वो उससे बहुत प्यार भी करता है, लेकिन ये सिर्फ पिछले दिनों से ही नहीं बल्कि कुछ हफ्तों से। लैंसहन, अब मैं फिर से पूरी तरह से सेफ महसूस करता हूँ क्योंकि तुम यहाँ फिर से मेरे साथ हो, विंग ने कहा। और हाँ विंग, जैसा मैंने तुमसे कहा मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, लैंसहन ने कहा। थोड़ा आराम करने के बाद उन्हें कमरे से बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि कांग्से सारेन नहीं चाहती थी कि वे अपना सुबह का ब्रेकफास्ट मिस करे। वे सभी टेबल पर बैठे हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे जबकि लैंसहन और शाओ शिंगचेन को एक फैमिली का हिस्सा बनने के लिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। शाओ शिंगचेन और विंग ने कुछ कहानियां सुनाई जो सभी लोग मजे से सुन रहे थे। सुबह उनके लिए बहुत शानदार रही। सभी ने ब्रेकफास्ट करने के बाद केवल 2 ओमेगा को छोड़कर बाकी सब लोग बाहर चले गए। दोनों ओमेगा किचन काउंटर पर बैठे हुए हंसी मजाक करते हुए बातें कर रहे थे। इस बीच लैंसहन दरवाजे पर था और दीवार के खिलाफ झुककर विंग की हंसी को सुन रहा था और देख रहा था। विंग को देखते हुए लैंसहन ने इस बात को नोटिस नहीं किया कि शाओ शिंगचेन कब से उसके पास आकर खड़ा है। मुझे आपको और विंग को फिर से मुस्कुराते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, शाओ शिंगचेन ने कहा। हाँ सच में, विंग को खुश देखना ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है और इसके बाद कोई भी चीज को मैं उस पर हावी होने नहीं दूंगा, लैंसहन ने कहा। न केवल आप बल्कि विंग के माता पिता भी यही चाहते हैं, वो सिर्फ विंग को सेफ रखना चाहते हैं, बिल्कुल आपके जैसा, शाओ शिंगचेन ने कहा और वहाँ से चला गया। लेकिन लैंसहन वही रुका। लैंसहन जानता था कि उसे न ही केवल विंग के माता पिता द्वारा बल्कि लैंसहन के भाग्य ने भी उसे ओमेगा को प्रोटेक्ट करने का एक मौका दिया था। दोपहर के टाइम लैंसिचेन उनसे मिलने के लिए आया था और विंग के माता पिता लैंसिचेन और शाओ शिंगचेन लिविंग रूम में बातें कर रहे थे। तब लैंसहन ओमेगा के कमरे में था। वो और विंग विंडो सीट पर बैठे हुए थे। अल्फा एक तरफ बैठा हुआ था और ओमेगा उसकी गोद में बैठ गया। वे दोनों दोपहर की धूप का आनंद ले रहे थे जो खिड़की से आ रही थी। अरे लैंसहन, मैं एक चीज तो भूल ही गया, ओमेगा ने लापरवाही से कहा। और वो क्या है भला, लैंसहन ने मुस्कुराते हुए कहा। विंग ने अपना सिर उठाकर उसने लैंसहन को एक किस किया। अचानक हुए हादसे से लैंसहन बहुत चौंक गया, लेकिन फिर इसने उसे मुस्कुराने का और एक कारण दे दिया। विंग, मैं इसे फिर से करना चाहूंगा, लैंसहन ने शरारत से कहा। इससे विंग थोड़ा हंसने लगा। लैंसहन, मैं उस फ्लावर के लिए शुक्रिया कहना तो भूल ही गया जो आप उस रात लाए थे जब मैं घर आया था, विंग ने कहा। ओह ठीक है, अगली बार जब मैं वहाँ जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए एक नहीं बल्कि बहुत सारे फ्लावर लाऊंगा और तब तुम मुझे एक नहीं बल्कि बहुत सारे किसेस देना, लैंसहन ने मुस्कुराते हुए कहा। लैंसहन, ये अच्छा विचार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ अकेले जाओगे क्योंकि मैं तुम्हें फिर से कहीं पर भी अकेला जाने नहीं दूंगा, विंग ने धीरे से लेकिन प्राउड से कहा। और इसके अलावा आपको मुझे किस करने के लिए फ्लावर की जरूरत नहीं है, आप जब भी चाहे मुझे किस कर सकते हैं, है ना, विंग ने कहा। हाँ मुझे पता है विंग, लेकिन जब मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लाऊंगा तो वो फ्लावर तुम्हारी ब्यूटी को देखकर जलस फील करेंगे और मैं यही चाहता हूँ कि ये ब्यूटी सिर्फ मेरी हो, विंग के चेहरे को धीरे से सहलाते हुए लैंसहन ने कहा। विंग ने शर्माते चेहरे के साथ अपना सिर लैंसहन के सीने पर रख दिया, लेकिन वो अपनी हंसी को छिपा नहीं सका।
विंग, जब तुम शर्माते हो और इसे छिपाने की कोशिश करते हो तो तुम सच में बहुत प्यारे लगते हो, लांझन ने कहा। लांझन, मैं शर्मा नहीं रहा था, विंग ने इस बात को इनकार करते हुए कहा। लेकिन मैंने इसे देखा विंग कि तुम शर्मा रहे थे, और तुम इससे इनकार मत करो विंग, क्योंकि तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रहे हो, लांझन ने कहा। लांझन की बातों से विंग उसके सीने में और करीब आ गया। लांझन को इससे पता चला कि ना ही केवल विंग शर्मा रहा है, बल्कि उसका पूरा फेस भी रेड हो गया है। जैसे ही रात हुई, वे परिवार आराम करने के लिए तैयार हुआ। कांग्से सैरेन ने जोर देकर कहा कि बेटा को कम से कम सुबह तक उनके साथ रहे। हालांकि शाओ शिंगचेन ने इसे इनकार कर दिया, लेकिन जब ना ही केवल कांग्से सैरेन बल्कि विंग ने भी उससे रहने के लिए रिक्वेस्ट की, तो बेटा ने जल्द ही हार मान ली और उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। वो जानता था कि ओमेगा की अटूट जीत के आगे उसके पास कोई मौका नहीं होगा, इसलिए शाओ शिंगचेन ने गेस्ट रूम में आराम किया। लेकिन लांझन को कांग्से सैरेन ने विंग के कमरे में रहने की परमिशन दे दी। हालांकि लांझन केवल शाम तक वहाँ रुका। जैसे कि उसे उम्मीद थी, उसे शाम को विंग के रूम से बाहर जाना होगा। विंग और लांझन बेड पर एक दूसरे के बगल में लेटे हुए थे। विंग अल्फा की बाहों में जल्दी से सो गया। लांझन पूरे टाइम तक जागा रहा। विंग के सो जाने के 1 घंटे बाद लांझन बहुत केयरफुली बेड से बाहर निकला, क्योंकि वो विंग को उठाना नहीं चाहता था। उसके बाद लांझन घर से बाहर चला गया। लांझन अपने मॉन्स्टर के रूप में घर के चारों ओर घूमने लगा। भले ही वो जानता था कि विंग अब खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी मॉन्स्टर ये श्योर करना चाहता था कि ओमेगा पूरी तरह से सेफ है। मॉन्स्टर ने घर के चारों ओर पहरा देना शुरू किया, लेकिन लांझन के घर छोड़ने के कुछ टाइम के बाद ही उसकी सेंट कमरे में फीकी पड़ने लगी और इसकी वजह से विंग जाग गया। आधी रात का टाइम था जब विंग जाग गया। उसने देखा कि लांझन उसके साथ नहीं था। हालांकि अब उसे पता चल गया था कि अल्फा फिर से क्यों गायब हो गया था। फिर भी अल्फा की कमी के कारण वो बेचैन था। विंग धीरे से बेड से उठा और उसने खुद को एक पतले कंबल में लपेट लिया। उसके बाद वो कमरे से बाहर चला गया। विंग जैसे ही घर से बाहर आया तो उसने घर के चारों ओर देखा। उसने वहाँ मॉन्स्टर को देखने की उम्मीद की थी, लेकिन मॉन्स्टर वहाँ कहीं पर भी नहीं था। विंग ने इधर उधर देखते हुए घर के सामने वाली कार के पास रुक गया। 1 मिनट बीत गया। उसे थोड़ी ठंड लगने लगी, इसीलिए उसने कंबल को अपने ऊपर खींच लिया। तभी अचानक विंग की नजर एक काले भेड़िए पर पड़ी, जो झाड़ियों में छुपकर उसे देख रहा था। भेड़िए ने जैसे ही महसूस किया कि विंग ने अंधेरे के बावजूद भी उसे नोटिस कर लिया है, तो वो छिपने की जगह से बाहर निकल आया। अरे मेरे छोटे से दोस्त, तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा, विंग ने दोस्ताना अंदाज में कहा। वो भेड़िया विंग की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके कदम थोड़े डरपोक थे। वो भेड़िया फिर से कार के पीछे रुक गया। विंग को ये समझ नहीं आया कि वो भेड़िया उससे दूरी क्यों बना रहा है। इसलिए उसने फैसला किया कि अगर भेड़िया उसके पास आना नहीं चाहता तो वो भेड़िए के पास जाएगा। ये सोचने के बाद विंग उस भेड़िए के पास गया। फिर वो उसके सामने रुक गया और धीरे से अपना हाथ भेड़िए की ओर बढ़ाया। उस भेड़िए ने एक्साइटेड होकर विंग के हाथों को स्मेल करने लगा। विंग पहले तो थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन फाइनली उस भेड़िए ने अपने सिर को विंग को सहलाने दिया। मेरी हेल्प करने के लिए और जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वहाँ रहने के लिए शुक्रिया, विंग ने कहा। लेकिन उसके बाद वो थोड़ा सैड हुआ। भेड़िए ने उसकी सैडनेस को महसूस करते हुए उसने ओमेगा की ओर देखा। काश मैं भी आपके लिए ऐसा कर पाता जब आपको मेरी जरूरत थी, विंग ने कहा। थोड़ी देर खामोशी के बाद उन दोनों ने एक छोटी और थोड़ी तेज गुर्राहट सुनी। आवाज के कारण काला भेड़िया फिर से झाड़ियों में भाग गया और उसके बाद गायब हो गया। ओ मेरे छोटे दोस्त, तुम फिर से अचानक क्यों चले गए, विंग ने उदास होकर कहा। फिर एक छोटे के शोर के बाद विंग ने अपनी आंखें के कोने से हलचल देखी। उसने एक तरफ देखा और देखा कि मॉन्स्टर उसके पास आ रहा है। आखिरकार मॉन्स्टर उसके सामने रुक गया। उसने अपनी रेड आंखों से विंग को चेक किया। विंग, यहाँ बहुत ठंड है और ये तुम्हारे लिए डेंजरस भी है, मॉन्स्टर ने चिंतित होकर कहा। ऐसा नहीं है, जब एक विशाल भेड़िया मुझे देख रहा है तब मुझे कैसे ठंड लग सकती है, और वैसे भी यहाँ आज इतनी ठंड नहीं है, विंग ने स्माइल करते हुए कहा। मॉन्स्टर ने बस आह भरी। वो लगभग भूल ही गया था कि ओमेगा कभी कभी कितना जिद्दी और लापरवाह भी हो सकता है। विंग, तुम घर से बाहर क्यों आ गए, मॉन्स्टर ने पूछा। ठीक है,
मैं फिर से तुमसे दूर नहीं होना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए बाहर आ गया। विंग ने कहा। विंग, मैं कहीं पर भी नहीं गया था, मैं हर पल तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तो बस घर के आसपास चेक कर रहा था, मॉन्स्टर ने कहा। हालांकि विंग ने मॉन्स्टर से कहा था कि उसे ठंड नहीं लग रही, लेकिन मॉन्स्टर ने देखा कि विंग थोड़ा ठंड से कांपने लगा था। विंग, तुम्हें ठंड लग रही है, तुम्हें घर जाना चाहिए, मॉन्स्टर ने कहा। तुम देख रहे हो कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मैं घर के बजाय तुम्हारे साथ रहना पसंद करूँगा, जिद्दी ओमेगा ने कहा। मॉन्स्टर ने तब उससे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने ओमेगा को अपनी बाहों में ले लिया। उसने विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए घर के कॉरिडोर में ले गया। फिर मॉन्स्टर घर के सीढ़ियों पर बैठ गया और उसने ओमेगा को अपनी गोद में रख लिया। विंग ने मॉन्स्टर को सवाल भरी नजर से देखा। विंग, यदि आप बाहर रहना चाहते हैं तो मैं आपकी देखभाल करने के लिए यहाँ रहूंगा, मॉन्स्टर ने कहा जब उसने देखा कि ओमेगा उससे कुछ बोलने वाला है। मॉन्स्टर ने ओमेगा को अपने पास कसकर पकड़ रखा था और विंग ने खुद पर थोड़ा कंबल एडजस्ट किया। विंग, क्या तुम यहाँ कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो? मॉन्स्टर ने पूछा। हाँ लैंसन, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि तुम यहाँ मेरे पास हो। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तब मैं अच्छा फील करता हूँ, विंग ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो धीरे धीरे मॉन्स्टर की बाहों में सो गया। जब वो मॉन्स्टर की बाहों में था तब विंग को बाहर की ठंड महसूस नहीं हो रही थी। ओमेगा को ना ही केवल मॉन्स्टर की गर्मी से बल्कि उसके सेंड ने ही उसे अच्छी नींद दिलाने में हेल्प की। मॉन्स्टर पूरी रात विंग को अपनी बाहों में लेकर सतर्क रहा क्योंकि वो विंग को कुछ भी प्रॉब्लम से दूर रखना चाहता था। लेकिन जैसे ही सुबह होने वाली थी, जब वी चांगजे ने उन्हें देखा तो वो उनके पास चला गया। तब मॉन्स्टर ने सोते हुए विंग को वी चांगजे के हाथ में सौंप दिया और वी चांगजे ने अपने सोते हुए बेटे को फिर से उसके कमरे में ले गया। इसके कुछ मिनट बाद ही लैंसन फिर से इंसान के रूप में चेंज हो गया और जैसे उसने विंग से प्रॉमिस किया था, वो तुरंत विंग के पास चला गया और उसके साथ ही रहा। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज।